सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाला हूं अपनी नीट 2025 की जर्नी, जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 574 एंड रैंक आई है 4701 एंड फाइनली मेरा एडमिशन हो चुका है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये जर्नी बिल्कुल भी ईजी नहीं थी। नीट 2025 वाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। प्रिपरेशन के दिनों मेरे मॉक्स कभी बहुत ही अच्छे जाते थे, कभी बहुत ही लो स्कोर आते थे। बहुत बार गिव अप करने का मन किया, लेकिन मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी। हर दिन अपने वीक पॉइंट्स पे काम किया और खुद को याद दिलाया कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, अपना बेस्ट देना ज़रूरी है। और मैंने प्रिपरेशन की है PW के यकीन 2.0 बैच से, जिसमें मैंने फिजिक्स पढ़ी है MR सर से, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है सुधांशु सर से, और बॉटनी पढ़ी है अपने रुपेश सर से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है मैंने MD सर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से, और जूलॉजी समाप्ति मैम से। तो बात करते हैं एग्ज़ाम डे की। तो सबसे पहले मैं उठा, नहाया धोया, फिर मैंने थोड़ा रिवाइज़ किया, फिर नाश्ता करके मैं एग्ज़ाम के लिए निकल जाता हूँ। और कैब में भी मैं रिवाइज़ ही कर रहा था, और फिर मैं एग्ज़ाम के लिए टाइम से पहुँच जाता हूँ बहुत आराम से। तो मैं फिर एग्ज़ाम हॉल में घुसता हूँ, वहाँ पे बैठता हूँ, पानी वानी पी के वॉशरूम जाके आता हूँ। फिर एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर मैंने फ़िज़िक्स का पेपर देखा, और 10 मिनट तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। फिर मैंने पेपर करना स्टार्ट किया फिज़िक्स से ही, और क्वेश्चन जो नहीं बन रहे थे मैं वो छोड़ता गया। देखेंगे, मैंने सोचा कि देखेंगे बाद में होएंगे या नहीं होएंगे, क्योंकि इतना तो मुझे पता लग गया था कि जितना मैंने सोचा था उतने मार्क्स तो नहीं आने वाले। फिर भी मैं करता गया कि जो होगा देख लेंगे आगे, अब तो पेपर आए हैं तो पेपर में देना ही पड़ेगा। तो मैंने फिज़िक्स तो जैसे तैसे कर ही ली। फिर मैं केमिस्ट्री पे आया, और केमिस्ट्री थोड़ी इजी थी फिज़िक्स से, और मैंने पढ़ी भी अच्छे से थी, तो मेरे सारे क्वेश्चन आराम से बन गए। और केमिस्ट्री में मेरे आए भी 176 मार्क्स हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। फिर मैं बॉटनी पे आया, फिर वो भी ईजी थी, और जूलॉजी भी कंपैरेटिवली फिज़िक्स से ईजी थी। लेकिन फिर भी मेरे बायो में बहुत ज़्यादा मार्क्स कट गए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो गए थे जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में मैंने बहुत टाइम दे दिया था। और फिर पेपर कंप्लीट करके मैं बाहर आता हूँ, पापा को बोलता हूँ कि पेपर अच्छा गया, मतलब इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन मैंने सोचा था कि 650 मार्क्स तो आ जाएंगे, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा ही उम्मीद करके गया था। तो मैंने बोला कि मेरे 650 मार्क्स आ जाएंगे, मैं घर भी खुशी से आ गया। तो मैंने जब अपना पेपर एनालाइज किया, क्वेश्चन देखे कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, तो मेरे होश उड़ गए, और मेरे सिर्फ 568 मार्क्स बन रहे थे। बायो में मेरे 11 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जो कि मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि मॉक टेस्ट जब देते थे, जब मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन गलत होते थे, और अब बायो में 11 क्वेश्चन, फिजिक्स में 6 क्वेश्चन, टोटल 17 क्वेश्चन गलत हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ मुझे, और लगा कि इस बार तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। फिर मेरे घर वालों ने समझाया कि अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबका पेपर ही ऐसा गया था, और यूट्यूब पे वीडियोस भी आना चालू हो गई थी। MR सर ने भी टेलीग्राम पे बताया था कि कितना टफ पेपर है। तो मैं फिर थोड़ा बहुत सोचा उसके बारे में, और फिर कुछ नहीं, अपना नॉर्मल ज़िंदगी में लग गया। और फिर पेपर के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा ही नहीं। मैंने 1 महीना खूब मज़ा किया, कुछ नहीं सोचा पेपर के बारे में कि कुछ होगा नहीं होगा। और फिर 14 तारीख को रिजल्ट आ जाता है, और मैं रैंक देख के इतना खुश हो जाता हूँ कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी इस मार्क्स पे इतनी कम रैंक आएगी। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, अपने पापा को बताया, मम्मी को बताया, घर वालों को बताया। तो अगर आप भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो याद रखो, ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस का भी टेस्ट है। डोंट गिव अप, अपना बेस्ट दो और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये थी मेरी शॉर्ट नीट जर्नी। अगर आपको भी ये इंस्पायरिंग लगी हो तो कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी नीट के रिगार्डिंग, और व्लॉग्स MBBS के।